तो वीर सिंह है जिससे मेरी शादी होने वाली थी, और ये पंडित तो वही है जो मेरी शादी में मौजूद था। ये तो सब जानता है, मेरी पोल खोल देगा ये तो। आइए ना प्लीज। क्या हुआ? तोते क्यों उड़ गए तेरे? फिर से कोई भूत देख लिया क्या? तू ज्यादा उड़ने की कोशिश मत कर, समझा? उड़ने तो मैं बहुत जल्दी वाला हूँ। देख बे, तेरा काम हो गया, तुझे पेपर वेपर मिल गए, फटाफट मेरा पैसा दे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अब ये हवन का धुआं तुम सबको हमेशा के लिए सदा की नींद सुला देगा। ये लो। ये लीजिए पंडित जी। जैसे जैसे मैं स्वाहा बोलते जाऊंगा वैसे वैसे आप हवन सामग्री डाल। चल दुष्यंत को चलकर देखते हैं। हम तो यहीं रहकर देखेंगे कि ये सब ना बेहोश कैसे होते हैं। बेवकूफ लड़की, चल जल्दी चल यहाँ से। हम तो देखेंगे ना। मैं कह रही हूँ चल। हेलो, हाँ दीदी, एक मिनट। मैंने कहा था मेरा एक दाव सही पड़ गया तो सबके सब मारे जाएंगे। देख देख, सब मर गए, सब मर गए। आज स्वर्ण भवन मेरा है। लेकिन मैंने स्वर्ण भवन को पाने के लिए बहुत मेहनत की बेटा। अपने बच्चों को रिश्तेदार बता। वो करण है ना, करण को रास्ते से हटाया और जगमोहन प्रसाद से शादी करनी पड़ी। अपनी सगी बहन को पागलखाने भिजवाया और ये शनि बेवकूफ कहीं की जायदाद के लालच में मेरे साथ आ मिली, और कनिका मासूम बच्ची मेरे जुल्म का शिकार हो गई। दुष्यंत मैंने इसे भी नहीं छोड़ा।
वकील के चक्कर में डलवा दिया बेचारे को। और ये आभा, इसने मेरा जीना हराम कर दिया था, मुझे परेशान कर दिया इसने। आभा, उठ आभा, अरे उठ ना, देख देख अपना घर, अपना स्वर्ण भवन देख आभा, अरे उठ आभा, देख देख मेरी जीत और अपनी हार। तूने मुझे बहुत परेशान किया था ना, मैंने तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, खत्म कर दिया तुझे, खत्म कर दिया तुझे। देख ये स्वर्ण भवन मेरा है, ये स्वर्ण भवन मेरा है, ये स्वर्ण भवन। और तुमने सब कुछ प्रतिभा को दिया, नाम, इज्जत, शोहरत, पैसा, सम्मान और प्यार, और मुझे कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं दिया मुझे, सब कुछ छीन लिया मुझसे। ये जो धुआं है ना मासी जी, जहरीला धुआं नहीं, लोबान का धुआं है। तुम्हारे फरेब को, तुम्हारे नाटक को सबके सामने लाने के लिए हमें ये नाटक करना पड़ा, ताकि तुम अपनी काली जबान से सच्चाई उगल सको। आपकी नीयत पे तो मुझे पहले दिन से ही शक था मासी, और आप इतना गिर जाएंगे मैंने कभी सोचा तक नहीं था। अगर मुझे जरा सा भी शक होता ना, तो आपको धक्के मार के कब का निकाल चुका होता इस घर से। जिस दिन से आपने पापा के साथ शादी की है ना, उस दिन से आज तक मैंने आपको अपनी सगी माँ से ज्यादा माना है। और आपने हम सबको धोखा दे दिया बाजी। आज शर्म आ रही है मुझे अपने आप पर कि आपकी बातों में आकर मैं सबके खिलाफ हो गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप मुझे मोहरा बनाकर मेरे घर वालों के खिलाफ मुझे इस्तेमाल कर रही हैं। शर्म आती है तुम्हें बहन कहते हुए। एक बार प्यार से मांग लिया होता, ये स्वर्ण भवन तुम्हारे नाम कर देती। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं तदात्मनं सृजाम्यहम्, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। कहा था हमने यशोधरा सहाय, झूठ ज्यादा दिन टिक नहीं सकता। एक न एक दिन उसका अंत जरूर होता है। और ये भी कहा था हमने भी घर के एक एक सदस्य से, आपको इस घर से धक्के मार के बाहर ना निकलवाया तो हमारा नाम भी आभाकरण प्रसाद नहीं। झूठ ज्यादा दिन टिक नहीं सकता। सही कहा था आबा ने।
इस घर से धक्के मार के बाहर निकालने वाला हूँ तुम्हें। शर्म आती है मुझे तुमसे शादी करके। सब कुछ दिया तुम्हें इस घर में, पत्नी का दर्जा दिया, बच्चों का प्यार दिया, और सबसे बड़ी बात प्रतिभा की जगह दी। सब कुछ होते हुए भी तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है यशोधरा। इतनी अभागी औरत मैंने आज तक दुनिया में नहीं देखी। निकल जाओ यहां से। बस मिस्टर जगमोहन प्रसाद, मैंने माना कि मैंने सबको धोखा दिया। कौन है? कौन है? ये करण नहीं, कोई और है, और है, और है। ऐसे क्या देख रहे हो? यकीन नहीं हो रहा? मैं सच कह रही हूँ। ये करण नहीं, करण के रूप में बहरूपिया है। 2 कौड़ी का आर्टिस्ट, जूनियर आर्टिस्ट। जिसका नाम है सिद्धार्थ कुमार तिवारी। है ना? है ना? करिश्मा, इधर बता, बता सबको, बता, बता सबको कि ये सिद्धार्थ है कि नहीं। और ये सिद्धार्थ है, बता इन सबको कि करण मर चुका है। बोल, करण मर चुका है। तो क्या बोलेगी? चलिए देख बेटा, तूने मुझसे पूछा था ना उस दिन पूछा था ना तूने मुझसे, ये सिद्धार्थ है, करण नहीं है। यकीन नहीं हो रहा? जाओ जाओ, जाकर इसका सामान चेक करो, देखो तुम्हें सच पता चलेगा। जाओ था। ले जाइए इस औरत को, इससे पहले कि मैं इसका खून कर दूं। ले जाइए मेरी नजरों के सामने से, ले जाइए इसे। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, तू मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, तू मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। करिश्मा, करिश्मा सच बता दे वरना तू अपने सिद्धार्थ को खो देगी। इस आभा के चक्कर में तू अपने सिद्धार्थ को खो देगी। करिश्मा,
की क्या हालत कर दी इसकी बातों ने, देखा नहीं? जा जा। मैं नहीं जाऊंगी, छोड़ो मुझे। मैं नहीं जाऊंगी, ये स्टॉल भवन मेरा है। छोड़ो मुझे, मैं नहीं जाऊंगी। मैं नहीं जाऊंगी। आखिर से चाहता क्या है? अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोल रहा है या इसका कोई इससे भी बड़ा प्लान है? इस समय यही अच्छा है कि मैं चुप रहूं और देखूं कि क्या होता है। बात मैं पूछूंगी सबसे। मगर इसे करण के बारे में इतना कैसे पता? हम ठीक हैं करण। करण, शायद मासी ने आपके करण होने पर जो शक किया हमारे बच्चे से बर्दाश्त नहीं हुआ। इसलिए उसने अपना गुस्सा दिखाया। करण, बहुत अच्छा हुआ आज। हम सब ने, पूरे परिवार ने मिलकर मासी को घर से बाहर निकाल दिया। जो गड्ढा उन्होंने आपके लिए खोदा था उसमें वो खुद ही गिर गई। मुंबई में उन्होंने आपका जो एक्सीडेंट करवाया था, उसके बाद तो उन्हें यकीन दिलाना कि आप करण नहीं सिद्धार्थ तो बहुत आसान था। और फिर उन्होंने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा कि आप सिद्धार्थ बनके उनसे हाथ मिलाएंगे। बस अगर अब इस घर का बेटा वापस आ जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर रणछोड़ वापस नहीं आया तो इस घर की खुशी हमेशा के लिए अधूरी रहेगी। भगवान पता नहीं क्या परीक्षा ले रहा है हमसे, लेकिन आभा की मेहनत देखकर मुझ में एक बात की हिम्मत तो आ गई है। दिल से चाहो तो कोई भी चीज आपसे ज्यादा देर दूर नहीं रह सकती। प्रतिभा, मैं खुद जाऊंगा मुंबई रणछोड़ को ढूंढने। मेरे जाने की तैयारी कर दो। करण, अब हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। मासी के जाने से हमारी जिंदगी का हर खतरा टल गया है। हाँ, चलो अब इन सब बातों को छोड़ो, आराम करो। मैं तुम्हारे हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। याद है जब हम पहली बार मिले थे तब भूल गया? नहीं, बिल्कुल याद है। जब हमने आपको पहली बार देखा था ना, तब आप हमें बिल्कुल अच्छे नहीं लगे थे। पर तब हम नहीं जानते थे भगवान ने आपको हमारी किस्मत में लिखकर हमें जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा दिया था। हमने तो आपको अपना सच्चा नाम भी नहीं बताया था। याद है किस नाम से आप हमें बुलाया करते थे? बताइए ना, आपको याद नहीं? करण, अब हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। मासी के जाने से हमारी जिंदगी का हर खतरा टल गया है। हाँ, चलो अब इन सब बातों को छोड़ो, आराम करो। मैं तुम्हारे हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। याद है जब हम पहली बार मिले थे तब भूल गया? नहीं, बिल्कुल याद है। जब हमने आपको पहली बार देखा था ना,
तब आप हमें बिल्कुल अच्छे नहीं लगे थे, पर तब हम नहीं जानते थे भगवान ने आपको हमारी किस्मत में लिखकर हमें जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा दिया था। हमने तो आपको अपना सच्चा नाम भी नहीं बताया था। याद है किस नाम से आप हमें बुलाया करते थे? बताइए ना, आपको याद नहीं? याद है, बिल्कुल याद है। बंद कर फोन करना। मेरी माँ आभा के साथ बैठा हूँ, समझ में नहीं आ रहा इतना। आभा आभा आभा, और मेरा क्या? हाँ, सारी उसकी चिंता, उसकी फिक्र, और मेरा क्या? एक बार मेरे बारे में सोचा तूने? देख, तू यहाँ सिर्फ एक्टिंग कर रहा। तू मेरा सिद्धार्थ है, करण नहीं। और ये सच सबके सामने आ ही जाएगा। कब तक करेगा ये नाटक? बता देना सच। अरे तो मैं भी बताना चाहता हूँ ना। कैसे बताऊं, ये भी तो सोच। अब तू समझ ना, वो साला आभा प्रेग्नेंट है। सुना नहीं डॉक्टर ने क्या कहा? कुछ बोलेंगे तो उसके बच्चे को खतरा है ना, थोड़ा सेंसिटिव बन। अभी थोड़े दिन यहाँ रुकना पड़ेगा। देख सिड, तू जानता है ना मैं तुझसे कितना प्यार करती हूँ। तो मेरी एक बात मान, चल यहाँ से, सबको सच बोल और निकलते हैं यहाँ से। अपने को नहीं करनी किसी की मदद यार। करण, करिश्मा जी, ये सब क्या हो रहा है? वीर भैया, आप भी ना भूल गए करिश्मा मेरे कॉलेज की फ्रेंड है और हम लोग साथ में एक्टिंग किया करते थे। तो करिश्मा तो अब भी एक्टिंग के लिए ट्राई कर रही है, और वो ना रिहर्सल पूरी वो फुल इंटेंसिटी में ऐसे पकड़ के। मैं भी ना। चलो अच्छा है, कॉलेज के दिन याद करके ही सही, कम से कम इनका मन तो ठीक हो गया। मैं तो बस यही देखने आया था कि ये ठीक है ना। चलो तुम लोग अपनी एक्टिंग करो, मैं आता हूँ। बाय। आपने बुलाया? हाँ बेटा, बैठो। नहीं वहां यहाँ इस कुर्सी पर बैठो। वो तो आपकी चेयर है। प्लीज सिट डाउन। बोल तू करण नहीं है, तू करण नहीं है, बोल तू रणछोड़ है। इतना क्या सोच रहे हो करण? सिट डाउन। ना सोचो मत, बैठ जाओ। सिट डाउन। आज मैं अपने बेटे को यह हक देता हूं। मुझे हमेशा से भरोसा था तुम पे बेटे। मैंने बहुत मेहनत से, लगन से, प्यार से और सालों की कोशिश से अपना नाम बनाया। ये इज्जत कमाई। मैंने सोचा था कि इस कुर्सी से इससे जुड़ी जिम्मेदारी को किसी को सौंपना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। But I think I was wrong. आज मुझे पूरा भरोसा है कि मैं बेफिक्री से तुम्हें ये जिम्मेदारी सौंप सकता हूं और इस कुर्सी पे बिठा सकता हूं। मैं जान गया हूं बेटा कि दुनिया की मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन भी तुम्हें और तुम्हारे ज़मीर को
हिला नहीं सकती। मुझे पूरा यकीन है इस जिम्मेदारी का और इस पेशे का। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने पापा का नाम हमेशा बरकरार रखोगे। बस अब एक आखिरी जिम्मेदारी मुझे पूरी करनी है। उसे यहां वापस लाकर, जिसे कभी उसे उसका हक नहीं दे पाया। इसलिए मैं आज मुंबई के लिए निकल रहा हूं बेटे। सर, परसों जिस केस की सुनवाई है उसकी फाइल? हाँ, आज से सारा काम करण सर संभालेंगे। बेटा, ये मेरे कबर्ड की चाबियां, उसमें 2 फाइलें हैं। मिस्टर गुप्ता तुम्हें उन 2 फाइलों के बारे में ब्रीफ कर देंगे। ब्रीफ कर दीजिएगा। यस सर। सर, फ्लाइट ऑन टाइम है ना? हाँ, ऑन टाइम। आई विश यू ऑल द बेस्ट सन। बेटा, तुम्हारे बच्चे के लिए और खिलौने आ जाएंगे। इस वक्त मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी, ये खिलौने किसी और के हैं, उसके जिसे आज तक उसका हक उसे मिल नहीं पाया। तो किसके हैं बताइए ना। बेटा, तुम्हारे इस सवाल का जवाब तुम्हारे पापा की मुंबई से लौटने के बाद ही मिलेगा। इतना कुछ हो गया कि उसके चलते खुशी से भी डर लगने लगा है। इसलिए खुशी मिलने से पहले मैं उसे मनाना नहीं चाहती। अरे हाँ आभा, मैंने दाइमा को बुलाया है, तुम मेरे साथ चलो, वो देख लेगी सब ठीक है कि नहीं। ठीक है करण, तुम गायनेकोलॉजिस्ट से अपॉइंटमेंट ले लो बेटा। मैं चाहती हूँ आभा का अच्छी तरह से चेकअप हो जाए। ठीक है? ओके। मुझे आभा के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए थी। जी जी ओके। तू सच में बहुत बदल गया है रिसेट। मुझे यकीन नहीं होता कि जो फिल्मों के लिए इतना पागल था, वो लाइफ का इतना बड़ा चांस छोड़कर यहाँ बिना किसी मतलब के समाज सेवा में लगा हुआ है। तू ऐसा क्यों कर रहा है सिर? तू क्यों कर रहा है ऐसा? ये सब झूठ है, धोखा है। यहाँ रह के तुझे कुछ हासिल नहीं होगा। अरे साला, इतना बड़ा मौका आया था फिल्म करने का, पैसे कमाने का। लाइफ में साला पैसा सब कुछ नहीं होता है। इधर आके मैंने भी ऐसा सोचना छोड़ दिया है। इधर आके मेरी भी लाइफ की फिलॉसफी बदल गई है। इन लोग से सीखना चाहिए, मालूम? ये लोग साला रिलेशनशिप को, एक दूसरे को कितना वैल्यू करते, कितना प्यार करते हैं। करिश्मा, ये लोग पैसों से बहुत ऊपर है। हम लोग को कौन सी पिक्चर का डायलॉग है ये? क्या तूने खुद लिखा है? यही सब करेगा ना तो जूनियर आर्टिस्ट ही रहेगा साला। समझ से, मैं मानती हूँ कि रिश्ते जरूरी है। अगर रिश्ते जरूरी है तो साला जीने के लिए पैसा भी बहुत जरूरी है। और करण मर चुका है तो तू यहाँ कब तक रहेगा? हाँ, और यहाँ रहकर तुझे मिलेगा क्या? ठेंगा? अगर गलती से भी यहाँ किसी को पता चल गया कि तू करण नहीं रणछोड़ है, तो यही लोग धक्का मारकर तुझे इस घर से बाहर निकाल देंगे। तभी तेरे मुंह बोले रिश्ते कोई काम नहीं आएंगे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।